तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस का वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। ये तमाम क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक इसमें दो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ 2 सेट्स एंड 3 सेट्स। सो उनको हम साथ-साथ में आपको जैसे-जैसे वो आते जाएँगे तो आपको उसके बारे में गाइड करता जाऊँगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम स्टेटमेंट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में हमें उसने कहा हुआ है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं और उन 55 स्टूडेंट्स में से 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जबकि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि दोनों में से कोई एक गेम खेलना पसंद करते हैं। अब हमसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी हमने उन स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है जो कि ये दोनों गेम्स यानी हॉकी और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो उसके लिए हमें जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो रूल है या प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल तादाद होती है किसी भी क्वेश्चन में, जो आपको टोटल क्वेश्चन में तादाद दी जाएगी चीज़ों की, उसको हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि 55 है, जबकि जो इंडिविजुअल तादाद है क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की वो दो सेट्स ए और बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो यहाँ पे हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद को जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जबकि एन ऑफ बी जो है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद को जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जो पसंद करने वाले हैं वो 34 स्टूडेंट्स हैं, जबकि हॉकी पसंद करने वाले जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कुछ जो कॉमन स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, तो इसलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यूज करेंगे और ये हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब जब हम दो सेट्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का रूल या प्रिंसिपल देखते हैं तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये बन जाती है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें जो जो हमारी गिवन डाटा था उसमें से वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए यूनियन बी की वैल्यू 50 है, एन ऑफ ए 34 है, एन ऑफ बी 30 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना था जो लड़कों की तादाद है, स्टूडेंट्स की तादाद है जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। सो इस तमाम वैल्यूज को जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके तो सॉल्व करते हैं तो 50 इक्वल्स टू 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रह जाता है। अब ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो दो टर्म्स हैं हमारे पास 55 और 64, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 55 इक्वल्स टू 9 आ जाता है। सो इसका मतलब है 9 हमारे पास उन स्टूडेंट्स की तादाद आ गई है जो कि इस हॉकी और क्रिकेट का जो खेल है उसको दोनों को पसंद करते हैं, यानी कॉमन है उन 9 स्टूडेंट्स के दरमियान हॉकी और क्रिकेट का जो खेल है वो। तो ये हमारा आंसर जो है उस क्वेश्चन का आ जाता है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमने बताना है जो चीज़ हमें गिवन है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज हैं और 250 जो है उनमें से उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 जो उन एम्प्लॉइज में से हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा 40 जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, जबकि 10 ऐसे लोग हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानें जो है वो बोल सकते हैं। तो हमने मालूम करना है, ऐसे एम्प्लॉइज़ की तादाद मालूम करनी है जो ये तीनों ज़ुबानें जो है वो बोल सकते हैं। अब चूंकि इसमें तीन हमारे पास कैटेगरीज यूज हो रही हैं, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, तो हम तीन सेट्स से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल सबसे पहले तो हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम ए यूनियन बी यूनियन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे एन से मुराद है उनकी तादाद, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है टोटल एम्प्लॉइज को जाहिर करती है जो कि 500 है। उसके बाद जो इंग्लिश उर्दू स्पीकर्स हैं, उर्दू जो बोलने वाले हैं, उनको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एन ऑफ ए जो है वो उर्दू स्पीकर्स को शो करता है और उनकी तादाद 250 है, जबकि एन ऑफ बी जो है ये इंग्लिश स्पीकर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी तादाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 150 है। एन ऑफ सी जो है ये पंजाबी स्पीकर्स की तादाद को शो करती है और वो 50 के इक्वल है। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लोगों की तादाद को जाहिर कर रही है जो इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानें बोल सकते हैं और उनकी तादाद क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंगली 40 है। इसी तरह एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ऐसे एम्प्लॉइज की तादाद को शो कर रही है जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों जुबानें जो है वो बोल सकते हैं और उसकी तादाद 30 है। और इसी तरह उर्दू और पंजाबी जो स्पीकर्स हैं उनको सी इंटरसेक्शन ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि तादाद उनकी 10 आ जाती है। अब हमने जो मालूम करना है वो ऐसे एम्प्लॉइज की तादाद मालूम करनी है जो तीनों जुबानें जो है बोल सकते हैं और उसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद हमारा जो तीन सेट्स की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का रूल है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इससे पिछले सवाल में हमने दो सेट्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो रूल है उसको पढ़ा था, तो यहाँ पे तीन सेट्स जब होते हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास रूल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि हमने इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना था, यानी ऐसे एम्प्लॉइज की तादाद जो कि दोनों जुबानें बोल सकते हैं, तो जो ऊपर डाटा तमाम दिया हुआ था उसको जब हम इस रूल के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं और सब्सटीट्यूट करने के बाद जो टर्म्स हैं उनको प्लस और माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, तो हमारे पास लास्ट पे बच जाता है 500 प्लस 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चूंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो 370 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 500 में से माइनस करेंगे। सो उसको माइनस करने से 130 हमारे पास तादाद आ जाएगी, जो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये उन लोगों की तादाद हमने फाइंड आउट कर ली है जो तीनों जुबानों को बोलने की महारत रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें उसने कुछ जो मालूमात दी गई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो टोटल लोगों की तादाद दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास 34 है यहाँ पे। उसके बाद जो 19 लोग हैं वो ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। तो ब्लू शर्ट पहनने वाले जो लोग हैं, पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, उसको हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 19 तादाद आ जाएगी। इसी तरह 15 जो लोग हैं वो ग्रीन शर्ट्स पहन रहे हैं, तो ग्रीन शर्ट्स पहनने वालों को हम एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे और तादाद उनकी 15 आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सी सेट होगा वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। जो क्वेश्चन की हम लास्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, के कैप पहनने वाले लोगों की तादाद कितनी है। तो जो कैप पहनने वाले लोगों की तादाद है उसको हम एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बाकी डाटा रह जाता है उसमें वो बता रहा है कि 3 पीपल वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो ग्रीन और ब्लू शर्ट जो है वो पहन रहे हैं। तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, पीपल हु वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो उसकी तादाद जो है वो 3 आ जाएगी। इसी तरह ब्लू 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 लोग जो है वो कैप और ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। तो इसको हम सी इंटरसेक्शन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ब्लू शर्ट वेयरिंग पीपल है उनको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कैप वाले लोगों को सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सी इंटरसेक्शन ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट एंड कैप, तो उनकी तादाद जो है वो 4 आ जाएगी। इसके अलावा 2 लोग जो हैं वो कैप और ग्रीन शर्ट पहन रहे हैं, तो ये बी इंटरसेक्शन सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पीपल वेयर ग्रीन शर्ट एंड कैप, तो उनकी तादाद जो है वो 2 आ जाएगी। इसके अलावा जो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो क्वेश्चन में उसमें नहीं दी हुई, वो है तीनों चीज़ें पहनने वाले लोगों की तादाद। यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए होता है, 3 सेट्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर कोई हमें मालूमात इससे रिलेटेड नहीं दी हुई, तो हम उसकी वैल्यू जो है वो 0 एज्यूम करेंगे कि कोई हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है जिसने ब्लू, ग्रीन और कैप जो है वो पहनी हो, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप तीनों चीज़ें पहनी हो। तो ये तो हमारा आ गया तमाम का तमाम डाटा। उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो रूल है हमारा 3 सेट्स वाला ही, वही यहाँ पे यूज़ होगा, और उसी को हम पहले उसका जो रूल है वो तमाम का तमाम लिखेंगे, और उसके बाद हम जो हमारी वैल्यूज़ हमने ऊपर डाटा की शक्ल में एक्सट्रैक्ट की हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमने एन ऑफ सी जो है वो फाइंड आउट करना था, तो एन ऑफ सी लिखा रहेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है उनको हम जब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बाकी जो चीज़ बच जाती है वो 34 इक्वल्स टू 25 प्लस एन ऑफ सी। अब ये एन ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए 34 माइनस 25 करना पड़ेगा, तो उसको तमाम प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एन ऑफ सी जो है वो आंसर आ जाता है 9 के इक्वल। यानी हमारे पास जो कैप पहनने वाले लोगों की तादाद है वो आ जाती है, जो कि 9 के इक्वल है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उसने कुछ डाटा दिया गया है, तो हम उस डाटा में से जो हमारी मालूमात की चीज़ें हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें उसने बताया हुआ है कि एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जिसमें 17 लोग जो हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल या पार्टिसिपेंट्स जो है वो निकालना है। तो वो हमारे पास यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स गिवन है, जो कि 35 है। मीन के ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास 35 आ जाएगा। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स 17 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप्स रखने वाले लोगों को हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी तादाद आगे मेंशन कर देंगे। इसी तरह टैबलेट्स रखने वाले लोगों की तादाद 11 है, सो बी से हम एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे उन लोगों को जिनके पास टैबलेट्स हैं और उनकी तादाद आगे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा 9 लोग हैं हमारे पास, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, यानी 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है और टैबलेट्स नहीं है, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स उनकी तादाद जो है वो 9 आ रही है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन का हिस्सा है 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। तो बुक्स रखने वाले जो कि बुक्स की कैटेगरी को हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बुक्स वाली जो कैटेगरी है उसको हम एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं और बुक्स हैं, तो इसको हम बी इंटरसेक्शन सी जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी तादाद जो है वो 4 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं, सो वो हमारे पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा उन लोगों की तादाद को जिनके पास बुक और टैबलेट्स दोनों चीज़ें हैं, और उनकी तादाद जो है वो हमारे पास मेंशन है 6। उसके बाद एक और जो मालूमात उसने आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें दी हुई है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों जो आइटम्स रखने वाले लोग हैं उनकी तादाद 8 है, तो वो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लोगों की तादाद को जिनके पास ये तीनों आइटम्स अवेलेबल है, और वो तादाद 8 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद हमारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स वाला रूल जो है वो हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, और उस मैथमेटिकल फॉर्म को लिखने के बाद जो है वो हमारे पास जब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एन ऑफ सी चूंकि हमने इसमें फाइंड आउट करना था, तो एन ऑफ सी को छोड़ के बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं उनको हम जब वैल्यूएट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास एन ऑफ सी प्लस 17 इक्वल टू 35 रह जाता है,
और एन ऑफ सी इक्वल टू 35 माइनस 17 जब करते हैं तो एन ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाती है, जो कि ये उन लोगों की तादाद आ गई है जिनके पास बुक्स हैं, क्योंकि हम एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों की तादाद को जो बुक्स रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें उसने जो डाटा दिया गया है उसमें वो कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 150 एम्प्लॉयज जो हैं उनको लेबल किया गया है 1 से लेकर 150 तक, यानी उनकी नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 150 तक। अब ये जो 1 से लेकर 150 तक रिप्रेजेंटेशन की गई है ये यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब है हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है यू उसमें हम नंबर 1 से लेकर 150 तक लेके आएंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद कुछ उसने कैटेगरीज दी हुई हैं एम्प्लॉयज़ की। अब जो कैटेगरी ए है उसमें सेट ए के तौर पर हम उसको लेबल करेंगे और उसमें 40 लोग जो हैं 40 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आते हैं और उनकी सैलरी की जो रेंज है वो 30K से 45K तक है। और वो लेबल जो किया गया है उनको यूनिवर्सल सेट में वो 50 से लेकर 89 तक 50 से लेकर 89 तक जो लोग हैं वो कैटेगरी ए या सेट ए के अंदर आते हैं। तो सेट ए जो हमारा आएगा वो 50 से लेकर 89 तक जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो सेट बी है उसमें हम 50 एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं और उनकी सैलरी रेंज दी हुई है और उनकी जो नंबरिंग है या लेबलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 101 से लेकर 150 तक। तो इसका मतलब है जो हमारा बी सेट होगा वो 101 से लेकर 150 तक जो नंबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ के लेबल्स हैं उन पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद जो सेट सी है हमारा उसमें 60 लोग हैं और उनकी सैलरी की डिटेल उसने दी हुई है। अब उनकी जो लेबलिंग है वो स्टार्ट हो रही है हमारे पास 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 100 तक। तो इसका मतलब है हमारा जो सेट सी होगा वो 1 से लेकर 49 तक कंटिन्यूस तमाम नंबर होंगे और उसके बाद 90 से लेकर 90, 91, 92 अप टू 100 तक ये तमाम नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यानी 50 से लेकर 89 तक जो नंबर हैं वो हमारे पास सी के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि वो ए के अंदर मौजूद है। अब इसमें कुछ चीज़ें दो हमारे पास पार्ट्स उसने हमें दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए के मेथड से किया जाएगा। सो यू में से जो हमारा सेट है 1 2 3 अप टू 150 उसमें से हम सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 50 से लेकर 89 तक उनको माइनस करेंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 1 2 3 अप टू 49 और उसके बाद 90, 91, 92, 93 अप टू 150 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने मालूम करना है तो वो भी हम यू माइनस बी के मेथड से करेंगे। यूनिवर्सल सेट यू लेंगे 1 टू 150 तक और बी सेट जो हमारा 101 से लेकर 150 तक है वो उसमें से एलिमेंट्स को माइनस किया जाएगा। तो बाकी 1 2 3 अप टू 100 जो है वो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी थी वो थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्स निकाले थे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों सेट्स का जो है वो यूनियन लेना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे और इन दोनों एलिमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे पास ए का और बी का इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो इनको जब यूनाइट करते हैं यूनियन लेते हैं इनका तो 1 2 3 वापस हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल आ जाता है जिसमें 1 से लेकर 150 तक तमाम नंबर्स हैं। उसके बाद जो थर्ड सेट सी था उसका हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना था। सो पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट सी के साथ। सो चूंकि हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का सेट है वो 1 से लेकर 150 तक तमाम नंबर्स पर मुश्तमिल है और जो सी हमारे पास सेट है वो 1 टू 49 और 90 टू 100 पर मुश्तमिल है। सो चूंकि ये जो सी सेट है ये हमारा स्मॉलर सेट है तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें सी सेट जो है वही हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा इन दोनों सेट्स के दरमियान में। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर ये हमारे पास 1 2 3 अप टू 49 एंड 90 91 टू 100 आंसर आ जाता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमने मालूम करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें हमने तादाद मालूम करनी है, लेकिन तादाद मालूम करने से पहले हमें ये जो विद इन द ब्रैकेट जो प्रोसेस दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। हम सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे नया आया है तो हम पहले सी कॉम्प्लीमेंट जो है उसको मालूम करेंगे यू माइनस सी करके। सो यू जो है वो हमारा 1 से लेकर 150 तक का सेट है जबकि सी जो हमारा सेट था वो 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 100 तक नंबर्स पर मुश्तमिल था। तो बाकी जो नंबर बच जाएंगे हमारे 49 से ऑनवर्ड्स 50 51 52 से लेकर, चूंकि इसमें नंबर 90 है तो 90 से प्रीवियस जो नंबर होगा 90 89 वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और इसी तरह 101 से लेकर 150 तक जो नंबर्स हैं वो इस सेट जो सी है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो तमाम के तमाम सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो बी और सी का जो कॉम्प्लीमेंट के सेट्स हैं उनको लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन की सिंबल आएगी और इनमें जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 50 51 अप टू 89 ये एलिमेंट्स जो हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आएंगे। अब इसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। सो ए फर्स्ट लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट सेट लिखा जाएगा। तो जब इन दोनों सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो वो हमारे पास 50 51 52 अप टू 89 ये तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा जो एक स्टेप था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमने चूंकि इसकी तादाद मालूम करनी थी, एन एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, तो हमने ये जो हमारा आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का, इसमें ये नंबर जो है 50 से लेकर 89 तक इनकी तादाद को काउंट करना है और इनकी तादाद जो है वो 40 आती है। तो
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी आंसर जो है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है और इसमें दो हमारे पास पार्ट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमें जो फर्स्ट हैंड पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक इवेंट में। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 125 है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तादाद 60 है। क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि 60 आएगा। एन ऑफ बी रिप्रेजेंट करेगा ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद को जो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं, तो वो हमने एन ऑफ बी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी है वो हॉकी जो खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है और उसको हम एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी तादाद 40 है। तो ये हमारे पास 40 उनकी तादाद आ रही है। उसके बाद 25 हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट को ए और फुटबॉल को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उनकी तादाद 25 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो उसको हम बी इंटरसेक्शन सी जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे क्रिकेट और फुटबॉल को बल्कि हम रिप्रेजेंट करेंगे सी इंटरसेक्शन ए से। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी ट्रबल हुई है। ये फुटबॉल एंड हॉकी आ गया हमारे पास। जो सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी और इनकी तादाद जो है वो 15। वो ये हमारे पास जो डाटा है फुटबॉल और हॉकी का उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और 25 स्टूडेंट जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सॉरी, ये लास्ट जो स्टेटमेंट है इसका पार्ट आ जाएगा। क्रिकेट और हॉकी को खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 10 है, उसको हम सी इंटरसेक्शन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये तो हमने सबसे पहले तमाम जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों स्पोर्ट्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारा पार्ट नंबर 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो तीनों सेट्स का जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का रूल है उसको हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारे पास क्वेश्चन का डाटा गिवन था उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर देखते हैं तो वो हमारे पास 5 आ जाता है। इसमें सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस है, तो वो आई होप कि आप खुद कर सकते होंगे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद है जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी तादाद हमारे पास 5 आ गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें वेन डायग्राम बनानी थी और वेन डायग्राम जो है उसमें हम एक यूनिवर्सल सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद सेट ए जो है उसको हम ए से सर्कल से शो कर रहे हैं, बी सर्कल है हमारा और सी सर्कल है। और ये बेसिकली हमारे पास जो तीनों स्पोर्ट्स हैं, सेट ए जो है या सर्कल ए जो है ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का है, सेट बी जो है वो फुटबॉल वालों का है और सेट सी जो है वो हॉकी खेलने वालों का है। अब इन सर्कल्स के अंदर हमने जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये अकॉर्डिंग टू जो हमारे डिफरेंट वैल्यूज उसने दी हुई थी उसमें हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये जो आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों सेट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या रीजन है उसमें ये 5 आएगा। तो ये 5 हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा है जिसमें ये तीनों जो सेट्स हैं ए बी और सी का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो 5 जो है वो हमारे पास डाटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो एन ऑफ ए था उसमें हमारे पास 60 था। अब ये हमारे पास एन ऑफ ए, बल्कि अगर हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लें कि जो इंटरसेक्टिंग रीजन हैं हमारे इन तीनों सेट्स के, अगर उनको हम डिस्कस कर लें। इंटरसेक्टिंग रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। अब इनमें हम तादाद जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, ए इंटरसेक्शन बी में 25 है, बी इंटरसेक्शन सी में 15 है और सी इंटरसेक्शन ए में 10 है। अब अगर हम पहले ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए और बी का ये जो इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें जो तादाद आ रही है वो 25 है। तो ये 20 ये हो गए और 5 जो है वो ये हमारे पास हो गए। तो ये इन दोनों को मिलाकर 25 वाला बन जाता है आंसर। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी जो है, ये हमारा जो सेट बी है और ये हमारा जो सेट सी है नीचे वाला, इनको मिला के 10 और 5 इन दोनों को मिला के 15 जो है वो हमारे पास तादाद बन जाती है, जो कि उसने 15 दी हुई थी। उसके बाद जो सी इंटरसेक्शन ए है, सी इंटरसेक्शन ए में ये वाला रीजन जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें इन दोनों 5 और 5 को हम अगर ऐड करें तो वो 10 बन जाता है, जो कि सी इंटरसेक्शन ए को जाहिर कर रहा है। उसके बाद अब अगर हम टोटल तादाद देखें जो सेट्स की हमें उसने दी हुई थी, सेट्स की टोटल तादाद में ए के 60 हमारे पास नंबर्स थे, तादाद थी स्टूडेंट्स की। तो अगर हम ये 2 नंबर और ये 2 नंबर इनको ऐड करें तो 20, 30, 50 और 10, 60, तो ये हमारे पास 60 स्टूडेंट्स जो है वो सेट ए में आ जाते हैं। उसके बाद जो बी है उसको हम देखें तो बी में हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। सो 20 प्लस 35 ये हमारे पास 55 हो जाएगा, 55 प्लस 15 जो है ये 70 हो जाएगा। उसके बाद जो सी सेट था हमारा, सी सेट में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे। सो 20 प्लस 10 30 30 और ये 5 और 5 10 40। तो इस तरीके से हमारा जो वेन डायग्राम है उससे हमने ये तमाम का तमाम जो डाटा था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन नंबर में भी हमें उसने कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा डाटा दिया हुआ है। अब फर्स्ट हमें उसने बताया हुआ है कि टोटल 130 लोग हैं और उनसे उनके फेवरेट खाने के बारे में पूछा जा रहा है और उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं, आंसर दिए हैं अपने, वो उसने हमें कुछ मालूमात दी हुई है। तो 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, यानी निहारी पसंद करने वाले लोगों को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसी तरह 65 पीपल सेड लाइक बिरयानी, बिरयानी पसंद करने वाले लोगों को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कौरमा पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन के अगले हिस्से में चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मालूमात उसने दी हुई है वो है 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, यानी निहारी और बिरयानी जो पसंद कर रहे हैं वो 20 लोग हैं। तो निहारी और बिरयानी पसंद करने वाले लोगों को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह बिरयानी और कौरमा पसंद करने वाले लोगों की तादाद 35 है, तो बिरयानी और कौरमा पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद को बी इंटरसेक्शन सी से जाहिर किया जाएगा और तादाद उनकी 35 आ जाएगी। इसी तरह 27 लोग ऐसे हैं जो कि निहारी और कौरमा पसंद कर रहे हैं, तो निहारी और कौरमा पसंद करने वाले जो लोग हैं उनको सी इंटरसेक्शन ए से जाहिर किया जाएगा और 27 उनकी जो है वो तादाद आ जाएगी। इसके बाद 12 हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको तीनों जो निहारी, बिरयानी और कौरमा है वो पसंद आया, तो उन लोगों की तादाद को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से जाहिर किया जाएगा जो कि 12 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन का हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट में हमने मालूम करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निहारी, कौरमा और बिरयानी को पसंद किया कुल मिला के। तो उसके लिए हमें जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम 3 सेट्स की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो रूल है उसको यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करके उसके अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने ऊपर डाटा एक्सट्रैक्ट किया है इस तमाम क्वेश्चन में से, उसको जब हम एवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो 85 आ जाती है। यानी 85 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें निहारी, बिरयानी और कौरमा जो है वो उन्होंने पसंद की है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमसे वो पूछ रहा था कि ऐसे लोगों की तादाद बताएं हु डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी जिनको ये निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं आया था। अब जो जिन लोगों ने तो पसंद किया था उसको हमने ए यूनियन बी यूनियन सी से रिप्रेजेंट किया, तो जिनको पसंद नहीं आया उसे हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करेंगे, उसके उलट से। अब वो उलट कैसे आएगा, हमारे पास टोटल जो लोगों की तादाद थी वो 130 थी जो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें दी हुई थी, उसमें से हम ये जो लोग निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद करने वाले हैं उनकी तादाद को माइनस करेंगे तो वो 45 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, यानी ये उन लोगों की तादाद आ गई है जिनको ये तीनों आइटम जो है वो पसंद नहीं आए। उसके बाद हमारा जो इसका लास्ट सी पार्ट है उसमें हमने इनफरादी तौर पर मालूम करना है कि कितने लोगों की तादाद है जिनको सिर्फ निहारी जो है वो पसंद आई है। तो निहारी को सेट ए से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो हमारे पास तादाद जो आ जाएगी वो आ जाएगी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जहाँ जहाँ पे ए इन्वॉल्व है वहाँ वो टर्म जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सो ए इन्वॉल्व है एन ऑफ ए में, ए इन्वॉल्व है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, ए इन्वॉल्व है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए में, और एन इन्वॉल्व है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो ये तीनों चारों टर्म्स हमारी ऐसी हैं जिनमें ए इन्वॉल्व है, क्योंकि हम निहारी को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इन तमाम की वैल्यूज पुट करके तो हम आंसर निकालते हैं तो वो हमारे पास 5 जो है वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने सिर्फ निहारी को पसंद किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने उन लोगों की तादाद निकालनी है जिन्होंने बिरयानी को सिर्फ पसंद की है। तो बिरयानी को बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमने वो तमाम टर्म्स लेनी है जिनमें बी जो है वो शामिल है। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें जब तमाम वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके तो एन ऑफ बी जो बिरयानी पसंद करने वाले लोग हैं उनकी तादाद निकालते हैं तो वो 22 आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में इसमें हमने मालूम करना है कौरमा जिन लोगों ने पसंद किया उनकी तादाद मालूम करनी है। कौरमे वाला जो लोग थे उनको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो हम सी की वैल्यू जो है जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व है एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। सो इन तमाम टर्म्स को हम लिखेंगे और इनकी वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करके तो आंसर निकालते हैं तो हमारे पास जो ओनली कौरमा पसंद करने वाले लोग थे उनकी तादाद 0 आ जाती है। उसके बाद हमारा जो इसका बी पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें हमने वेन डायग्राम बनानी थी, और वेन डायग्राम की मदद से ये तमाम जो डाटा था इसको जाहिर करना था। तो इस तमाम डाटा के अंदर सबसे पहले तो यू सेट, ये एक ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है उसको यू सेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें ये जो 45 लिखा हुआ है ये उन लोगों की तादाद है जो कि जिन्होंने ना तो निहारी, ना कौरमा और ना ही बिरयानी जो है उसको पसंद किया, जो कि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो 45 जो है वो आउटसाइड द सर्कुलर रीजन आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। बाकी जो तमाम रीजन्स हैं, तमाम जो हमारे सर्कल्स हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि जो ए और बी में इंटरसेक्शन था, यानी जो लोग निहारी और बिरयानी पसंद कर रहे थे उनकी तादाद 20 थी, तो ये 12 और 8 20 आ गए। उसके बाद जो लोग बिरयानी और कौरमा पसंद कर रहे थे उनकी तादाद 35 थी, तो ये दोनों रीजन जो है यानी 23 और 12 को ऐड करके 35 आ गया। उसके बाद जो लोग निहारी और कौरमा को पसंद कर रहे थे उनकी तादाद 27 थी, तो ये 12 और 15 जो है ये 27 आ गया। उसके बाद जो लोग सिर्फ पसंद कर रहे थे जो तीनों चीज़ें, जो तीनों आइटम जो है वो पसंद कर रहे थे, निहारी, बिरयानी और कौरमा, ऑल 3 पसंद कर रहे थे, उनकी तादाद जो है वो 12 है। तो इस तरीके से जो हमारे पास टोटल डाटा गिवन था उसको हमने इस डायग्राम की मदद से ज़ाहिर कर दिया।